हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस हमने देखे। आज उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है। क्वेश्चन 4 के अंदर दो इक्वेशंस है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 and second equation is 6/x-1 minus 3/y-2 is equal to 1। इस टाइप का दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने की जो मेथड है उसका, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमीटर में जो टर्म मिली है उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बोथ इक्वेशन के अंदर भी हमें वही करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप दोनों इक्वेशन का नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब कर देंगे सब्सटीट्यूट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b इन बोथ इक्वेशंस, राइट। दोनों इक्वेशन के अंदर 1/x-1 इज इक्वल टू 1 और 1/y-2 इज इक्वल टू b हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें दो नए इक्वेशंस मिलेंगे 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, राइट। दोनों इक्वेशंस को हम नंबर दे देते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। तो नाउ अब हम देख सकते हैं बोथ इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे इजी मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, राइट। बट एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कि हाँ कर सकते हैं। समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर b वाला जो टर्म है, b वेरिएबल वाला टर्म वो 3b है, और इक्वेशन 3 के अंदर जो टर्म है b उसका कोफिशिएंट 1 है। तो हम इक्वेशन 3 को या अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ इक्वेशन सेम हो जाएगा, राइट। और दोनों से बोथ वेरिएबल और कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो वही हमें यहाँ पे करना है। क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 4 के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा तो कि हमारा ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 and then adding equation 4 to it, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15a प्लस 3 इंटू b इज इक्वल टू 6। 4 इक्वेशन को हम इसके अंदर ऐड करना है, तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। नाउ एडिंग करना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 15a प्लस 6a 21a, 3b कैंसल आउट, सो 21a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। सो a इज इक्वल टू 7/21, सो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/3। अब ये 1/3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम 1/3 को 4 के अंदर पुट करेंगे क्योंकि उसको ऊपर नीचे कैंसल आउट करना इजी होगा। तो a इज इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 4, तो 6
ए की जगह पे 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, तो 3 2 ज़ा 6, सो 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, सो माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1, सो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसल, b इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें 1/3, b की वैल्यू 1/3 मिलेगी। नाउ वापस अगेन सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू हमने लिया है 1/x-1 की जगह पे, एंड b हमने लिया है 1/y-2 की जगह पे। तो वापस चेंज करेंगे, a है 1/3 1/x-1, सो यहाँ पे x हमें फाइंड करना है, इक्वल टू के बोथ टाइम फ्रिक्शन टर्म है, तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x-1 और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, सो x इज इक्वल टू 3 + 1, s इज इक्वल टू 4। सेम b की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 1/y-2, अगेन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो y-2 इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 + 2, सो y इज इक्वल टू 5, राइट। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5 हमें मिलेगी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस is x is equal to 4 and y is equal to 5, right। now we solve next question, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम इक्वेशंस की पेयर दी हुई है 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, एंड सेकंड इक्वेशन 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में ये दो इक्वेशंस दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक और प्रोसेस करनी होगी। क्या करेंगे, 7x - 2y के डिनोमीटर में x इंटू वाई है, राइट। तो यहाँ पे x इंटू वाई बोथ के डिनोमीटर में है, तो इंडिविजुअल भी दोनों के डिनोमीटर में हम लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये जो हमारा इक्वेशन हमें दिख रहा था, उस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व थोड़ा करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। वैसे ही सेकंड इक्वेशन के बारे में हम देखें तो सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम ऐसे लिखें तो 8x + 7y, 8x के डिनोमीटर में xy, 7y के डिनोमीटर में भी xy इज इक्वल टू 15। तो x x कैंसल, y कैंसल, सो 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15, राइट। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहाँ पे जो हमें दो इक्वेशंस दिए हैं उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे एक स्टेप ज़्यादा हो गया इसके अंदर।
फर्स्ट हम इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये नॉर्मल फ्रिक्शन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट लेके हम उसको लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे। तो अब फ्रॉम बोथ इक्वेशन 1 and 2 we substitute 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to b। सो हमें यहाँ पे नए इक्वेशंस मिलेंगे 7a माइनस 2b, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मिलेगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमारे दोनों इक्वेशंस अब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। सबसे इजी मेथड होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड, लेकिन वो तब यूज़ होगी जब हमारा कोफिशिएंट इजी फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे हम कोफिशिएंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि इनको सेम करना थोड़ी लंबी प्रोसेस है। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, तभी हम आगे के स्टेप कर पाएंगे, ठीक है। तो राइट बोथ इक्वेशन 3 and 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7a माइनस 2b, 5 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0, 8a प्लस 7b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों इक्वेशन के अंदर हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो a1 यहाँ पे हमें मिलेगा 7, b1 मिलेगा -2, c1 मिलेगा -5, a2 है वो 8, b2 प्लस 7 और c2 -15, राइट। नाउ अब फॉर्मूला लिखेंगे तो a के डिनोमीटर में आएगा। यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट के यहाँ पे जो वेरिएबल है वो a और b है, ठीक है, x और y नहीं है। तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, a के डिनोमीटर में आएगा b1 b2, c1 c2, b के डिनोमीटर में आएगा c1 c2, a1 a2, और 1 के डिनोमीटर में आएगा a1 a2 b1 b2। तो b1 b2 क्या है, -2 7, c1 c2 -5 -15, b है -5 -15 और 7 8, और 1 है 7 8 -2 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो a के डिनोमीटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 इंटू -15 -7 इंटू -5, ठीक है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों के बीच में माइनस करना है। b के डिनोमीटर में -5 इंटू 8, ये हमने एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, फिर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई -15 इंटू 7। उसी प्रकार 1 के डिनोमीटर में प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 7, फिर इन दोनों के बीच में माइनस की साइन 8 इंटू -2। तो a के डिनोमीटर में आएगा माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 2 30, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 5 35। b के डिनोमीटर में आएगा -8 5 40, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 7 105,
1 के डिनोमीटर में 7 इंटू 7 49, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16। सो ए के डिनोमीटर में 35 प्लस 30 65, बी के डिनोमीटर में माइनस 40 प्लस 105 अगेन 65, 1 के डिनोमीटर में 49 प्लस 16 also 65. So now we compare 1 upon 65 is equal to 1 upon 65 and b upon 65 is equal to 1 upon 65. So here both side 65 cancel, so a is equal to 1 and b is equal to 1. Again we substitute a is equal to 1 upon y, so 1 is equal to 1 upon y, so y is equal to 1. b is equal to 1 upon x, so 1 is equal to 1 upon x, so x is equal to 1, right? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि thus the solution of the given pair of equations is x is equal to 1 and y is equal to also 1, right? Now we see that 6 question के अंदर हमें दो इक्वेशन दिए हैं 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम इक्वेशंस दिया है वो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, राइट? लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर के साथ x और y मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है? तो इसका एक स्टेप हम रिवर्स लिखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, राइट? अगर ये जो इक्वेशंस का फॉर्म है इसमें से xy को हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ये xy 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो यही एक फॉर्म हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रिवर्स फॉर्म लेंगे तो हमें इस टाइप का मिलेगा। तो ऐसा ही हमने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा कि इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों इक्वेशन के डिनोमीटर में 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6, वैसे यहाँ पे भी xy अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो x x कैंसल, y y कैंसल, x x कैंसल, y y कैंसल, राइट? सो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन मिलेगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट करेंगे बोथ इक्वेशन के अंदर, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to p, राइट? तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिलेंगे 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, राइट? और यहाँ पे मिलेगा 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b is equal to 5।
ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, उसमें से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a 6 से दोनों इक्वेशन के अंदर टर्म सेम हो जाएगी, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में सब कुछ प्लस में है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 3 and then subtract in equation 3. So 6a plus 3b is equal to 6 and 6a plus 12b is equal to 15। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगी, माइनस माइनस माइनस, तो 6 से एलिमिनेट हो जाएगा 3a माइनस 12b, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9b इज इक्वल टू 6 माइनस 15 माइनस 9, सो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसल, b इज इक्वल टू 9/9, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 या 4 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 4, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2, राइट। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1। तो नाउ वी नो डैट a इज इक्वल टू 1/y and b इज इक्वल टू 1/x, राइट। सो a की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू y, 1/2 इज इक्वल टू 1/y, सो बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इज इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू है 1/y, सो y इज 1/x, तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, तो हम लिख सकते हैं thus the solutions of given pair of equations is x is equal to 1 and y is equal to 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हमारे दोनों एग्जांपल्स सॉल्व होंगे। आपको एक बार मेथड अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार कर लेनी है। एक बार मेथड आपकी रेडी हो जाएगी तो उसके बाद ये एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।